दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी के एक दांव के आगे बीजेपी में बेचैनी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर के और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तक चर्चाएं चल रही हैं। आज के अखबारों में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष किस समाज से हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है और भी कुछ हिंदी अखबारों ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दलित। और ये क्यों हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी दलित को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है? एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था बंगारू लक्ष्मण को, लेकिन साल भर के भीतर एक भ्रष्टाचार के मामले में वे फंस गए या फंसाए गए और उसके बाद करियर भी खत्म हो गया और बाद में उनकी मौत भी हो गई। कोई नाम लेवा भी नहीं है। बीजेपी में ऐसे घनघोर करप्शन के सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे, लेकिन वो पल्लवित भी हो रहे हैं, पोषित भी हो रहे हैं और कोई नेगेटिव चर्चा नहीं उनके बारे में। लेकिन अगर दलित है कोई तो गया। आज तक बीजेपी ने अपना एक भी मुख्यमंत्री दलित नहीं बनाया। इसके बरक्स कांग्रेस पार्टी को आप देखेंगे तो 6 मुख्यमंत्री दिए। आजादी के ठीक बाद आंध्र प्रदेश में पहले कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको बनाया था उन्हीं को फिर आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया और वहां से लेकर के 6 लोगों की एक लिस्ट है। महाराष्ट्र में शिंदे साहब हों, पंजाब में चन्नी जी हों या बिहार में भोला पासवान शास्त्री हों। इस समय राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव खेला। बिहार में राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अखिलेश प्रताप सिंह की जगह पर अखिलेश प्रताप सिंह जो भूमिहार समाज से आते हैं, तो एक तरफ तो कन्हैया कुमार की वो यात्रा, रोजगार वाली यात्रा, और दूसरी तरफ अखिलेश प्रताप सिंह। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी। राहुल गांधी जो बराबर कह रहे थे दलित पिछड़ों की बात, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, ये नारा, और ये भी कहा कि संगठन में भी हम उन लोगों को उतनी ही जगह देना चाहते हैं, सरकार में भी उतनी ही भागीदारी होगी, केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा बल्कि सत्ता में भागीदारी होगी, पावर में भागीदारी होगी। बिहार में सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी ने राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद समूची भाजपा बेचैन हो गई। बिहार में ही नहीं, अगल बगल में भी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश से ये खबर निकल करके आई है कि अब अगला अध्यक्ष दलित हो सकता है। मैं उस नाम का भी खुलासा करूंगा कि जो हो सकता है। मैं 99% कह रहा हूं, ये बहुत अंदर की खबर है और मेरा अपना एनालिसिस है। किस जाति से होगा ये भी आपके सामने खुलासा करूंगा और क्यों होगा इसका भी विश्लेषण करूंगा। पहले जरा इस पर आए कि बिहार में, और ये सवाल बराबर पूछा जा रहा है कि बिहार में दलितों की आबादी तो करीब 20% है, 19.65%। कई दलितों के भीतर जातियां हैं, पासवान है, फिर रविदासिया समाज है, जाटव समाज जिसको कहते हैं, फिर उसमें आपका मुसहर समाज है। ये कई जातियां हैं, कोरी समाज है। इन जातियों के भी, वाल्मीकि समाज है, ये जो जातियां हैं जिनकी राजनीतिक भागीदारी और जिनका राजनीतिक एस्पिरेशन, वो कितना असरकारी साबित होगा इस एक दांव से राहुल गांधी के। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिस जाति का नेता होगा वो जाति जरूर साथ में आती है, लेकिन दलितों के बारे में यह कहा जाता है कि उसमें जो अस्मितागत एकता है और खास करके राजनीतिक एकता, वो ज़्यादा मजबूत होती है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि दलितों के भीतर की जो एकता है वो उस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है जब कोई दलित हितों पर चोट होती है या कोई उत्पीड़न और अन्याय होता है, तो फिर वो
ये कभी नहीं देखता कि वो किस जाति का है या किस जाति समुदाय से कोई जुड़ा हुआ है। तो जो अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ जो एकता दिखाई पड़ती है वो सबसे ज़्यादा दलितों में, और सबसे ज़्यादा एग्रेशन भी, क्योंकि उस समाज के भीतर जितना गुस्सा है, जितनी नाराज़गी है, वो ऑब्वियस है कि आना है। आप अगर थोड़ा इतिहास में जाएं और गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच की बहस को देखें, सुने, पढ़ें, तो आपको याद आएगा कि गांधी जी कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर उनके मुंह पर थूक भी दें तो वो बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इतना गुस्सा जितना सहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने, अगर वो मेरे पत्थर फेंक करके नहीं मारते हैं, ये क्या कम है। ये उनकी उदारता है। ये जो एग्रेशन है, ये जो गुस्सा है, वो उस समाज में दिखाई पड़ता है। और कई बार इसका फायदा दूसरे राजनीतिक दल उठाते हैं, जिनका दलितों के असर्शन से, दलितों के अन्याय के खिलाफ खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई उसने केवल मुखौटों की राजनीति करते हैं। दलितों को केवल रिप्रेजेंटेशन, वो भी ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन जो कभी अपने समाज के लिए कभी खड़े ना हो, ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं। बिहार में जो 20% आबादी है, 19.5%, 20% आबादी है, उसमें पासवान सबसे ज़्यादा है, जाट और रविदासिया समाज उसके ठीक बाद है। तो ऑब्वियस है कि राहुल गांधी के इस दाव से जो रविदासिया समाज है वो तो समूचा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि जगजीवन राम भी उसी समाज से आते थे और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडरों में से थे, प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। तो वो एक विरासत है वहाँ पे। पासवान समाज और मुसहर समाज वहाँ बंटने जा रहा है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और राजेश कुमार से ज़्यादा, मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि अब जिम्मेदारी राहुल गांधी की ये है कि वो राजेश कुमार को एक स्वाभाविक नेता बनाए। और ये तब होता है जब राहुल गांधी खुद राजेश कुमार के साथ कई बार दिखें और उनको पूरी पावर दें कि वो डिसीजन लेंगे। उससे ये मैसेज जाए दलितों के भीतर कि राजेश कुमार सिर्फ पपेट नहीं होंगे, राजेश कुमार राहुल गांधी के एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम करेंगे और वो खुद फैसले लेंगे, दलित एजेंडे पर खड़े होंगे, उन्हें किसी पार्टी के व्हिप के जरिए दबाया नहीं जाएगा। ये मैसेज होना जरूरी है। तो निश्चित रूप से बिहार में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ है कि बीजेपी की हालत हुई खराब। बिहार में जिन दलितों पर दाव लगाना चाहती थी बीजेपी, उसको एक झटके में राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। कहीं उसका रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश में ना हो जाए, और उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ी चोट पड़ी थी लोकसभा चुनाव में, जहां 43 सीटें जीत ली थी कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने। और यहीं से और महाराष्ट्र से, इन दो राज्यों से बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर सकी। इसलिए वो एक डर है। और जिस तरह से दलित असर्शन दिखाई पड़ा इस बीच में, दलितों के भीतर का आक्रोश और गुस्सा और एकता जो दिखाई पड़ी, वो बीजेपी को भी बेचैन कर रहा है। क्योंकि ये भारत ही नहीं, दुनिया जानती है कि आज अगर बीजेपी के हिंदुत्व के मुकाबले कोई भी वैचारिकी अगर संघर्ष कर रही है, सीना तान करके खड़ी है, तो वो अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद सिर्फ दलित तक सीमित नहीं है, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन आक्रोश और गुस्सा सबसे ज्यादा दलितों के भीतर है। तो वो एक जो ताकत है, उस ताकत का मुकाबला बीजेपी कैसे करेगी, तो उसको डाइल्यूट करने की कोशिश लगातार कर रही है। उसके भीतर से कमजोर लोगों को ला करके अपनी पार्टी के भीतर शामिल करना और उनका इस्तेमाल करना, ये बीजेपी बखूबी करती आई है। आरएसएस हो या मोदी और शाह हो, योगी हो, ये कभी भी दलितों के हाथ में पावर नहीं दे सकते। और यहां पर भी जहां उत्तर प्रदेश में बात हो रही है मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बनाने की, ऑब्वियस है वो ताकत नहीं मिलने वाली, उसका भी मुखौटे की तरह ही इस्तेमाल होगा। मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास पावर होती है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अभी जितने इधर मुख्यमंत्री बनाए हैं वो पपेट से ज़्यादा नहीं है, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, गुजरात के मुख्यमंत्री हो। केवल एक उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए तो
कोई भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता और कभी भी उनके आदेश के पालन का उल्लंघन नहीं कर सकता, और ये हिम्मत नहीं है। मोदी जी कहें दिन तो वो कहेंगे दिन, रात कहें तो रात कहेंगे। अब उत्तर प्रदेश में जो दांव खेलने जा रही है बीजेपी, जिसकी संभावना अत्यंत प्रबल है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि किस पर दांव खेलेगी, कौन होगा। पहले तो मैं जरा जाति बता दूं उत्तर प्रदेश में, और मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी सोशल इंजीनियरिंग के बेहद माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा समाज उनसे निकला है और किस समाज को लाना चाहिए और कौन समाज इसके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। जैसे जाटव समाज है, वो जानते हैं जाटव समाज सबसे ज़्यादा अम्बेडकराइट, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव, और साथ ही साथ अभी बीएसपी उस पोजीशन में है। जो लोग समझते हैं कि बीएसपी ख़त्म हो गई है, मैं उनके लिए बता दूं कि बीएसपी के पास एक आधार वोट अभी भी है, जो खास करके जाटव समाज उत्तर प्रदेश में 11-11.5% है, और ये वोटर अभी बीएसपी से निकल नहीं सकता। अगर वो निकलेगा तो फिर चंद्रशेखर के साथ जाएगा, किसी और के साथ नहीं जाएगा, कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएगा। वो 10% 15% हो सकता है कि एक वोटर जो कभी बीजेपी में भी शिफ्ट कर जाए, कभी कांग्रेस में भी शिफ्ट कर जाए, कुछ सपा में शिफ्ट कर जाए, वो एक अलग मामला है, लेकिन बड़े चंक में वो वोटर बीएसपी के साथ ही रहेगा। तो नरेंद्र मोदी इस बात को जानते, इसलिए जाटव वो नहीं बनाएंगे। अब कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इसको लेकर के पहले से तैयारी कर चुके हैं। उस नाम का भी मैं खुलासा कर दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर दलित को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है बीजेपी, तो वो नाम होगा लखनऊ के पास का ही कौशल किशोर का। कौशल किशोर पासी समाज से आते हैं, और पिछले 2 चुनावों में आप देखिए कि पासी समाज बहुत लड़ाका समाज है। ये जाटव में तो एक राजनीतिक और सत्ता वाली चेतना आई है, लेकिन अवध के क्षेत्र में जो पासी समाज है, अवध से थोड़ा आगे भी है, बहुत लड़ाका समाज माना जाता रहा है। एक लंबी फेरिस्त है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की। आप लखनऊ में ही देखिएगा तो उदा देवी पासी से लेकर के और लखन पासी, न जाने कितने नाम आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने राजसत्ता भी हासिल की और जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकाबला किया, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो एक लड़ाका समाज है, और इस समय ये समाज अधिकांश समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। जो अयोध्या से सांसद हैं, उनको आप जानते ही होंगे, तो उनको सामने लाकर के अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेला। तो पासी समाज बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, यानी एंटी बीजेपी कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है जो बीजेपी के साथ भी है। इस पर दांव क्यों खेलेगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत पहले तैयारी कर चुके हैं। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव जब हो गया और प्रधानमंत्री फिर से बन गए, उसके बाद 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी अगर किसी को अपने साथ लेकर के गए थे तो लखनऊ के पास जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे कौशल किशोर, वहां से चुनाव हारे थे। एक हारे हुए सांसद को वो अपने साथ लेकर के जाते हैं, और उसी दिन मैंने ये कहा था कि कौशल किशोर पर बड़ा दांव नरेंद्र मोदी खेलने जा रहे हैं। उसका कब समय होगा, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि रामनाथ कोविंद एक बड़ा उदाहरण है। जब आप गुजरात जाएंगे तो आपको जानकारी होगी, गुजरात में जो कोरी कोली समाज है वो करीब 23% है। हालांकि वहाँ के लोग तो और ज़्यादा बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो 23% है। सबसे बड़ा समाज है गुजरात का, और रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने के 1-1.5 साल पहले से ही पूरे गुजरात में घुमाया गया था। मुनादी की गई थी, पहचान कराई गई थी कि वो तो कोरी कोली समाज से हैं। ये जो समाज गुजरात में ओबीसी में आता है, और वो चुनाव जो डामाडोल था बीजेपी का, उस चुनाव में जीत हासिल की थी नरेंद्र मोदी ने, केवल ये दिखा करके कि रामनाथ को तो पहले ब्रांडिंग कर दी गई और उसके बाद राष्ट्रपति बना दिया गया, और पूरे उस चुनाव का फायदा लिया गया। ऐसे ही कौशल किशोर को भी नरेंद्र मोदी पहले सामने ला चुके हैं,
और अब वो उन पर दांव खेलेंगे। और मेरा अनुमान है कि 99% कौशल किशोर ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। जाटव समाज बीजेपी के साथ अभी जाएगा नहीं, 10-15% हो सकता है, अलग बात है। इसके अलावा जो और जातियां हैं, वाल्मीकि हो, चाहे सोनकर हो, कोरी हो, इन जातियों में तो बीजेपी बहुत पहले से सेंध लगा चुकी है। उनके मुखौटे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ऐसे लेकर के आए जो उन जातियों के खिलाफ बीजेपी करती रहती है, लेकिन कभी उफ करने की हिम्मत नहीं है, कभी बोलने की हिम्मत नहीं है। मुखौटे बने हुए हैं और उन्हीं समाज के जो जिसको कांशीराम जी चमचा कहते थे, वो सब बने हुए हैं। तो यहाँ जो सेंधमारी है वो बीजेपी करती हुई दिख रही है। और मैंने आपको बताया कि मेरा अनुमान क्या है कि कौशल किशोर हो सकते हैं, लेकिन ये वजह राहुल गांधी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।